बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ बकरे के पाए। देखिए इस तरह से मैंने 2 दर्जन ये पाए लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। इसको एक दफ़ा पानी बॉईल करके इसका पानी अच्छी तरह फेंक दें ताकि अगर इसमें एकाध कोई बाल रह गया हो तो वो भी निकल जाए। इसके बाद हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे लहसुन अदरक के साथ। अब मैं इसका पहले ये पानी फेंकूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से ये बॉईल करूँगी। इस तरह से देखिए इसका मैंने पानी फेंक दिया है। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूँगी। लगता है कि 6 घंटे में भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन मैं इसका टाइम 8 घंटे आपको बता रही हूँ। 8 घंटे के लिए इसको मैं चूल्हे पे रखूँगी लहसुन अदरक और नमक के साथ। इस तरह से देखिए अब मैं इसके अंदर ये सब पाए ऐड कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये सब पाए मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए सब पाए मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी। नमक इसलिए 1 टेबल स्पून लिया है कि अभी हमें इसका मसाला भी तैयार करना है, तो अभी हम 1 टेबल स्पून नमक के साथ इसको बॉईल करेंगे। इस तरह से मैंने ये 1 फुल स्पून भर के, जिससे हम खाना पकाते हैं, उससे मैंने ये चमचा फुल भर के लहसुन अदरक का इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको एक जोश दूँगी, जोश आने तक। इसको फुल चूल्हे पे मैं जोश देने के बाद इसको मैं मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सब पाए गल जाएँ। रेसिपी तो बहुत अच्छी, इजी है, आसान है, लेकिन आपको पता है कि पायों को वॉश करना कितना मुश्किल काम है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। देखिए इस तरह से पाए गल रहे हैं। ठीक है, अभी ये गले नहीं हैं। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और अभी इसके गलने में अभी काफ़ी टाइम है। तो जब तक मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसाला तैयार करने के लिए देखिए सबसे पहले ये मैंने प्याज ली है। इस तरह से ये मैंने बारीक बारीक प्याज को चॉप कर लिया है। तकरीबन 5 से 6 डलियाँ ये मैंने प्याज की ली हैं। 6 डलियाँ प्याज की ले लीजिए, बड़े साइज़ की। और इसको इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। इसको मैं फ्राई करूँगी, गोल्डन ब्राउन करूँगी। से इसमें मैं सबसे पहले ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि पायों में ऑयल ऑलरेडी होता है। तो तकरीबन समझिए मैंने 2 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है। अब मैं इसमें इस तरह से देखिए मैंने प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया है। प्याज ब्राउन हो रही है और जब तक प्याज ब्राउन होती है मैं इसके मसाले निकाल लेती हूँ। मसाले आपको दिखाती हूँ। मसालों में देखिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया है। इसके साथ धनिया लिया है। धनिया के मैंने तकरीबन 10 टेबल स्पून लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और 8 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिए हैं और 2 डंडियाँ मैंने इसके लिए दालचीनी की और 2 दाने मैंने बड़ी इलायची के लिए हैं। अच्छा जी, ये मसाले ये इस रेसिपी के हैं। तकरीबन 2 दर्जन मैं पाए तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए इस क्वांटिटी में मैंने ये सब मसाले निकाले हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस रेसिपी से आप पाए बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। जैसे ही प्याज फ्राई होती है तो फिर मैं आधी प्याज निकाल लूँगी और आधी प्याज के साथ मैं मसाला तैयार करूँगी। देखिए इस तरह से प्याज ब्राउन हो चुकी है और मैंने आधी प्याज इसमें से निकाल ली है। अब इसका मैं मसाला तैयार करूँगी, मसाला भूनूँगी। मसाला मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह से सबसे पहले हम मसाला इसमें डालेंगे। इसके साथ ये मैंने इसके साथ पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है ताकि इसमें से धनिए की हींग ख़त्म हो जाए और अच्छी सी भुनाई इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। देखिए इस तरह से मैंने सब मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें आपको प्याज भी नज़र आ रही है। अब इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई होगी
कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और सब प्याज अच्छी तरह घुल जाए। तो अभी मैंने इसको भुनाई के लिए रख दिया है फुल फ्लेम पर। तो अब जैसे इसकी भुनाई होती है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये पाए भी गल चुके हैं। ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये देखें तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, अभी मैं इसको हाथ से नहीं करके चेक करा सकती आपको। ये देखिए अच्छी तरह से ये गल गए हैं। अब इसके अंदर जो मैंने मसाले की तैयारी की है, मसाले की भुनाई हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह भुनाई हुई है। अब ये सब मसाले को मैं पायों में ऐड कर दूंगी। जो पायों की अपनी तैयार हुई है उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। देखिए ऑयल भी आ गया है इसके ऊपर। अब इस सबको मैं यखनी में ऐड कर दूंगी। अच्छा ये देखिए अब इस तरह से मैं सब मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मसाले को इसमें ऐड कर दीजिए और भुना हुआ मसाला इसमें डालने के बाद तकरीबन मैं 1 घंटे इसको और चूल्हे पे रखूँगी ताकि अच्छी तरह से मसाला अच्छी तरह से इसको 1 घंटे में और बॉईल करूँगी इसके साथ, ताकि ये सब मसाले मिक्स हो जाएं सूप के साथ जो हमने यखनी तैयार की है। देखिए इस तरह से तकरीबन मैंने 1 घंटे इसको और रखा था चूल्हे पर। मैंने आपको कहा था कि इस तरह से 1 घंटे के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।